ये दूसरी बात है कि राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता बड़े बेचारे दुखी हैं कि उनको सिंगापुर जाना और अंतरिक्ष में जाना दोनों बराबरे है। अब अगर हम अपने कैंडिडेट को जिताते हैं तो या तो अंतरिक्ष में जाना होगा रोहिणी, और नहीं तो फिर सिंगापुर जाना होगा। कागज है, इनका पता क्या है? जो अपने आप को छपड़ा की बेटी कहते हैं, जो अपने आप को छपड़ा के संतान कहते हैं, उनका चुनावी पता क्या है भाई? नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड और मैं आपके साथ वंदना। राजीव प्रताप रूढ़ी जो कि सारण के सिटिंग सांसद हैं और एनडीए के उस बार के चुनाव के प्रत्याशी भी हैं, उन्होंने गुरुवार को एक तरफ जहां नामांकन किया और उसके बाद जनसभा को संबोधित किया, उसी दौरान मंच से अचानक ही रोहिणी आचार्य का वो पता बताने लग गए। वहां जनता मौजूद थी, वो हैरान रह गई कि आखिर राजीव प्रताप रूढ़ी रोहिणी आचार्य का पता क्यों बता रहे हैं। राजीव प्रताप रूढ़ी कहते हैं कि रोहिणी आचार्य ने इस बार चुनाव लड़ने का जो मुद्दा है वो ये बनाया है कि वो सारण की बेटी हैं, वो छपरा में रहेंगी और यहाँ के लोगों की समस्या का समाधान करेंगी, यहाँ की बातों को दिल्ली तक पहुँचाएंगी। लेकिन राजीव प्रताप रूढ़ी ये सारी बातें कहते हैं और उसके बाद बताते हैं कि आज जो आपके सामने हम बताने जा रहे हैं वो जानकर आप चौंक जाएंगे। आप ये समझ जाएंगे कि अगर आप रोहिणी आचार्य को सांसद बनाते हैं तो उसके बाद रोहिणी आचार्य से मिलने आपको कहाँ जाना होगा। और उसके बाद जो रूढ़ी है वो स्टेज से एक पेपर दिखाते हैं और उसके बाद उस पेपर को पढ़ते हैं और बताते हैं कि रोहिणी आचार्य का पता कहाँ का है। वो कहते हैं कि रोहिणी छपरा की तो है ही नहीं, वो पता नहीं किस आकलन को लेकर कहती है कि वो छपरा की बेटी है। क्या कनेक्शन है उनका छपरा से ये उन्हें खुद भी नहीं मालूम, क्योंकि एफिडेविट में साफ नजर आ रहा है कि रोहिणी आचार्य जो हैं वो पटना की रहने वाली हैं। इसमें जो पता है वो दीघा का दिया हुआ है। ऐसे में रोहिणी आचार्य क्यों कहती है कि छपरा की बेटी हैं, ये आप सब जानते हैं। आगे आपको बता दें कि ऐसा रूढ़ी इसलिए कह रहे थे क्योंकि जब जब रोहिणी आचार्य छपरा में जाती हैं, वहाँ जनसंपर्क करती हैं, वहाँ की जनता से मिलती हैं, तो उस दौरान वो यही कहती हैं कि हम तो आपकी बेटी हैं, अगर आप हमको जिताते हैं तो सोचिए छपरा का क्या कुछ विकास होगा। जो कुछ अभी तक राजीव प्रताप रूढ़ी ने नहीं किया वो सब कुछ हम करेंगे। और उसके बाद जब जनता उनसे सवाल करती है कि आप तो यहाँ की हैं ही नहीं, आप यहाँ रहेंगी क्या, तो वो कहती हैं कि यहीं पर घर बनाएंगे और हम यहीं पर रहेंगे। बाकी आपको बता दें कि राजीव प्रताप रूढ़ी ने उनका पता बताया और ये भी बता दिया कि अगर आपको रोहिणी आचार्य से मिलना होगा, अगर आप जो छपरा की जनता है वो अगर रोहिणी को अपनी सांसद बनाती है तो सांसद से मिलने आपको जाना होगा अंतरिक्ष। या फिर अंतरिक्ष जाइए या फिर रोहिणी को भूल जाइए, क्योंकि रोहिणी आचार्य आपको छपरा में नजर नहीं आएंगी, क्योंकि यहाँ पर उनका घर नहीं है, यहाँ से कुछ कनेक्शन नहीं है। इसके साथ साथ रोहिणी जब सुर्खियों में आई थी उसकी चर्चा भी राजीव प्रताप रूढ़ी करते हैं। वो कहते हैं कि ये अच्छी बात है कि रोहिणी आचार्य ने अपने पिता को किडनी दिया, लेकिन ये तो पारिवारिक मामला है, परिवार होता ही इसीलिए है कि ऐसे समय पर काम आए। ऐसे में किडनी देने को चुनावी मुद्दा अगर बना रही है रोहिणी आचार्य तो आप समझ सकते हैं कि आपको इमोशनल ब्लैकमेल किया जा रहा है। बाकी आप सुनिए आगे राजीव प्रताप रूढ़ी ने क्या कुछ कहा है और रोहिणी आचार्य पर कैसे तंज कसा है। कि भाई किसी ने बार बार ये पत्रकार मुझसे पूछते हैं, बताइए आपको क्या कहना है, आपको खतरा किससे है। बोले किससे खतरा है? तो फलाना कैंडिडेट आपके खिलाफ खड़ा है। तो मैं आज बड़ा सनसनीखेज समाचार देने वाला हूं आप लोगों को। अब यह दूसरी बात है कि राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता बड़े बेचारे दुखी हैं कि उनको सिंगापुर जाना और अंतरिक्ष में जाना दोनों बराबरे है। अब अगर हम अपने कैंडिडेट को जिताते हैं तो या तो अंतरिक्ष में जाना होगा रोहिणी, और नहीं तो फिर सिंगापुर जाना होगा। तो राजनीति में सबसे बड़ा विषय बनता है कि आपका पता क्या है। तो भाई राजीव प्रताप रूढ़ी का 38-40 साल से एक ही पता है, मेरा गांव अमनौर है, मेरा पंचायत अमनौर हर नारायण है, मेरा प्रखंड अमनौर है, मेरा थाना अमनौर है, मेरा अनुमंडल मढ़ौड़ा है, मेरा जिला सारण है। आपका पता क्या है भाई? आपका पता क्या है? आपका पता छपड़ा का है क्या?
तो आज मैं आपके पास कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट लेके आया हूं। आप कहते हैं कि छपड़ा की बेटी है, चंद्रिका जी यहां बैठे हुए हैं, बेटी तो आपकी छपड़ा की है ना, जिसके साथ आपने जो व्यवहार किया। हमें दुख होता है ये विषय छेड़ने में, लेकिन सच्चाई को कोई नहीं छिपा सकता है। आप पूछना चाहते हैं, अभी नामांकन हुआ है, राष्ट्रीय जनता दल के कैंडिडेट का नामांकन हुआ है, वेबसाइट पर यह कागज है, इनका पता क्या है? जो अपने आप को छपड़ा की बेटी कहते हैं, जो अपने आप को छपड़ा के संतान कहते हैं, उनका चुनावी पता क्या है भाई? किसी ने देखा है उठा करके? उनका चुनावी पता है। और आज के बाद राष्ट्रीय जनता दल का एक भी कार्यकर्ता और राष्ट्रीय जनता दल का एक भी कार्यकर्ता सड़क पर अपने घर के बेटी और अपने घर के उम्मीदवार के लिए वोट नहीं मांग सकेगा, क्योंकि उनका पता है। आचार्य रोहिणी ऑफ समरेश सिंह, एजेड यर्स फलाना फलाना, रोहिणी आचार्य, 181 दीघा असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ बिहार, सीरियल नंबर। तो एमएलए कॉलोनी का पता है और रहती हैं पटना में और कहती हैं कि छपड़ा की धरती की बेटी है। क्षमा कीजिए, हम कभी नहीं बोलना चाहते, लेकिन लगातार सम्राट चौधरी पर प्रहार, लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर प्रहार, लगातार राजीव प्रताप रूडी पर प्रहार। इसलिए क्योंकि मेरा ऐसा मानना है और हमारे पार्टी के और हमारे कार्यकर्ताओं का ऐसा मानना है कि जो यहां का रहने वाला नहीं है, उसका छपड़ा के जनता पर और छपड़ा के धरती पर मत मांगने का कोई अधिकार नहीं, उसका कोई अधिकार नहीं। और हम लोग कभी नहीं बोलना चाहते हैं किसी कैंडिडेट के बारे में, लेकिन इतना बार मेरा नाम लिया जाता है कि मेरी मजबूरी है। उनके भाई साहब भी यहां आए और कुछ कह के चले गए। हम लेकिन फिर दोहराना चाहेंगे कि हम लोगों का संस्कार नहीं है। अरे ये लड़ाई तो कैंडिडेट से कहां है? किसी की बेटी अच्छी होती है, किसी के बेटी पर टिप्पणी करना भारतीय जनता पार्टी का सरकार। अरे वो तो मुखौटा है साहब, अंग्रेजी में अगर कहें तो वो कवर अप, पता नहीं अंग्रेजी का शब्द आजकल हम अंग्रेजी। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।